हेलो, वेलकम टू एस क्लास। आज मैं स्टूडेंट्स नहीं बोलूँगा क्योंकि ये वीडियो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, ये वीडियो सबके लिए है। और ख़ास तौर से ये वीडियो उन लोगों के लिए जिन लोगों ने एस क्लास की फैमिली को आज इतना बड़ा बना दिया है या जो बनाने वाले हैं। तो आज मैं आपके साथ एक हॉरर स्टोरी शेयर करना चाहूँगा जो कि एक रियल बेस्ड हॉरर स्टोरी है। अगर आप भी चाहते हैं अपनी हॉरर स्टोरी या फिर अपने फ्रेंड्स की हॉरर स्टोरी को शेयर करना, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इससे हम एक दूसरे से और अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे, एक दूसरे को और अच्छे से जान पाएंगे। और जो आपकी पढ़ाई की जो वीडियोज़ हैं वो भी रेगुलरली चलती रहेंगी, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ऐसा मत सोचिएगा कि आज ये वीडियो आ रही है तो उसके बाद क्या पढ़ाई की वीडियो रुक जाएंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपकी पढ़ाई की वीडियोस भी कंटिन्यू होती रहेंगी। अगर ऐसी स्टोरीज़ भी अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं कि ऐसी स्टोरीज़ भी आगे आती रहें, तो पढ़ाई की वीडियो की तरह तो नहीं, पर हर सैटरडे नाइट आपको ये वीडियोस मिल सकती हैं जैसे जैसे लोग अपनी स्टोरीज शेयर करते जाएंगे। ऑन अप्रॉक्स ये 7 से 8 PM के बीच आपको सैटरडे नाइट ये वीडियोस आपको मिलती जाएंगी। तो आप अपने स्टोरीज़ को शेयर करिएगा, अपने फ्रेंड्स की स्टोरीज़ को शेयर करिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा कि अगर वो अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और जैसा आपको लगता है वैसा आप बताइएगा कि ऐसी स्टोरीज़ आपको क्या पसंद आती हैं कि नहीं आती हैं, या फिर आपके फ्रेंड्स को क्या ये सजेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जैसा भी आप रहता है आप बताइएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टोरी और फिर मिलते हैं इस वीडियो के लास्ट में। तो ये बात है कुछ दो दोस्तों के बीच की। ये था कि कुछ दोस्तों का ग्रुप जो था वो गया था घूमने, मतलब एक टूर की तरह से आप कह सकते हैं कि टूर पे गया हुआ था। तो वहाँ पहाड़ियाँ थीं, वादियाँ थीं, इन सब जगह पर टूर गया हुआ था। तो ये जो दो दोस्त हैं, एक का नाम है रोहित और एक का नाम है केशव। तो ये दोनों लोग क्या करते हैं कि अपने टूर के जो ग्रुप है उसके साथ जाते हैं, घूमते टहलते हैं। और फिर एक पहाड़ी चोटी रहती जहाँ पर ये लोग घूमने के लिए पहुँचते हैं। बाकी जो ग्रुप रहता है वो काफ़ी थक चुका रहता है, तो वो लोग नीचे ही अपना टेंट लगा लेते हैं। ये लोग भी अपना वहीं टेंट लगाते हैं। पर केशव के मन में आता है कि नहीं, हम लोग थोड़ा पहाड़ पर चलते हैं, थोड़ा सा ऊपर, बाकी जैसे जो टूरिस्ट जा रहे हैं उनके साथ हम लोग भी चलते हैं और कुछ सेल्फीज़ लेते हैं, कुछ वीडियोज़ बनाते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। तो क्या होता है फिर तब वो मोहित से कहता है, तो मोहित तैयार हो जाता है। वो बाकी अपने कुछ और दोस्तों से भी कहता है, तो वो लोग कहते हैं कि नहीं यार, हम लोग काफ़ी थक चुके हैं तो नहीं चल पाएंगे, कल सुबह चलते हैं, क्या दिक्कत है, तो फिर रेस्ट कर लेते हैं आज। तो वो कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम और मोहित जाते हैं, बाकी कल फिर हो लिया जाएगा, क्या दिक्कत है। तो फिर केशव और मोहित निकल जाते हैं। केशव मोहित कुछ दूर चलते हैं, वहाँ भी कुछ और टूरिस्ट आए रहते हैं। एक लोकेशन ठीक ठाक वो लोग को मिल जाती है, तो वहाँ से सब लोग अपना सेल्फी लेने का काम शुरू कर देते हैं। और फिर उसके बाद कुछ वीडियोज़ भी बनाते हैं। और पीछे से एक रास्ता गया रहता है जहाँ से कुछ टूरिस्ट और ऊपर जा रहे होते हैं। तो उस केस में कुछ टूरिस्टों से उसकी बात होती है, तो वो लोग बताते हैं यहाँ ऊपर जाने का रास्ता है, ऊपर और भी अच्छा व्यू मिलता है। तो वहाँ से कुछ ऐसे बादल उदल भी नॉर्मली नज़र आते हैं, काफ़ी अच्छा सीन वहाँ से दिखाई देता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि ठीक है भाई, तो हम लोग भी चलते हैं ऊपर। वो लोग डिसाइड करते हैं और चल देते हैं। ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे भी इनको काफ़ी अच्छा व्यू मिलता है, काफ़ी फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे होते हैं। तो उसमें जो मोहित रहता है तो वो उसका एक थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि जो बाकी जो लोकल टूरिस्ट हैं या फिर जो आसपास के जो भी टूरिस्ट आए थे वो अंधेरा होने से पहले ही जाने लगते हैं। और कुछ टूरिस्ट तो वहीं अपना टेंट लगा लेते हैं, तो इस बात को भी वो इग्नोर कर देता है। बाकी फिर केशव के साथ वो फ़ोटोज़ क्लिक कराने लगता है, वीडियोज़ बनाने लगता है। वो लोग अपने फ्रेंड्स को वीडियो कॉल भी करना चाहते हैं जो लोग नीचे रहते हैं, कि दिखाने के लिए कि भाई क्या व्यू है, तुम नहीं आए, ऐसा वैसा था। तो वीडियो कॉल लग नहीं पाता क्योंकि नेटवर्क वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो फिर वो लोग अपना एंजॉय करते रहते हैं। फिर धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगती है जैसे जैसे अंधेरा होते जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं, तब ये डिसाइड करते हैं कि नीचे तो चलना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग टेंट तो अपना नीचे लगाए हैं, ऊपर तो कुछ लेकर के आए नहीं, हम लोग ऐसे ही घूमते टहलते चले आए। तो ये गलती हो गई हम लोगों से। तो फिर वो लोग निकलते हैं कि भाई समय से नीचे पहुँचेंगे, खाएंगे पिएंगे और फिर आराम करेंगे, और फिर बाकी दोस्तों के साथ देखा जाएगा।
तो फिर दोनों लोग निकल लेते हैं। दोनों लोग जाते रहते हैं तो स्टेयर्स अपनी डाकते हैं और फिर उसके बाद आराम से जाते रहते हैं। तो धीरे धीरे जैसे अंधेरा और बढ़ते जाता है, धुंध और बढ़ती जाती है, तो थोड़ा थोड़ा उन लोग के आसपास नज़र आता है कि जैसे जो आसपास के जो बड़े बड़े पहाड़ हैं उन पर काफ़ी बड़ी बड़ी परछाइयाँ बन रही हैं एक दूसरे पहाड़ की। चांदनी चारों तरफ एकदम बिखरी हुई है। हाँ, रात में काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो वो लोग अपना उतरते रहते हैं, थोड़ा बहुत इंजॉय भी करते हैं, हंसी मजाक करते हुए उतरते हैं। और फिर उसके बाद थोड़ा सा माहौल डर में बदलने लगता है इस तरीके से कि जैसे जैसे ये लोग उतरते जाते हैं तो सिर्फ इन्हीं लोगों की अपनी खुद की आवाज़ आने लगती है, जैसे कि और चारों तरफ एकदम सन्नाटा, कोई भी इनके साथ नहीं उतर रहा होता है, कोई भी टूरिस्ट उस टाइम नहीं होता है। तो एकदम चारों तरफ सन्नाटा हो जाता है। तो इन लोग की अपनी दिल की भी धड़कन सुनाई देने लगती, इतनी ज़्यादा वहाँ पर शांति बिखर चुकी होती है। तो वो लोग अपना उतरते हैं, बातचीत करते रहते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि धीरे से केशव के कान में आवाज़ आती है कुछ जो काफ़ी अजीब से उसको लगती है। तो वो मोहित से पूछता है कि मोहित क्या हुआ, तुझे ठंड लग रही है क्या? तो मोहित बोलता है नहीं, क्या तुझे ठंड लग रही है? तो वो भी बोलता है कि नहीं, मुझे ठंड तो नहीं लग रही है। तो फिर कैसी आवाज़ थी? फिर वो लोग इग्नोर कर देते हैं। फिर साथ साथ दोनों लोग चलने लगते हैं, जैसे पहले आगे पीछे चलते रहते हैं, फिर साथ हो लेते हैं कि थोड़ा सा अजीब सा मतलब फील होने लगता है कि कुछ अजीब सा लग रहा है। तो इस वजह से दोनों साथ चलने लगते हैं। फिर आगे बढ़ते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि मोहित अचानक से ही ऊपर वाले को याद करने लगता है, काफ़ी ज़ोर ज़ोर से मंत्र पढ़ने लगता है। ये सारी चीज़ें करता है तो केशव को कुछ अजीब सा लगता है कि ऐसा क्यों, ऐसा क्या कर रहा है? अभी तो सब कुछ नॉर्मल था। तो उससे पूछता है कि क्या हुआ, ऐसा क्यों कर रहा है तू? तो वो कुछ भी बोलता नहीं। तो वो सिर्फ इशारा करता है अपनी आंखों से, इस तरीके से वो इशारा करता है कि पीछे की तरफ कुछ है। तो वो उसके इशारे को समझते हुए से पीछे से मुड़ता है तो उसको दिखाई देता है कि जो बड़ी बड़ी जो परछाइयाँ बन रही थीं, जो बड़े बड़े पहाड़ों पर दिखाई दे रही थी, वो उसके पीछे चल रही हैं और वो भी कुछ उसी तरीके से चल रही हैं जैसे कि वो लोग उतर रहे हैं सीढ़ी पे से। ये परछाइयाँ उनकी नहीं थी। ये कैसी परछाइयाँ थीं? काफ़ी बड़ी बड़ी परछाइयाँ थीं। वो देख पाता कि ये इंसानों जैसी कैसी परछाइयाँ जो उसके पीछे उतर रही हैं। वो अपना डर के मारे वो सर घुमा लेता है आगे की तरफ और उससे बोलता है कि तू ज़ोर ज़ोर से पढ़ता रहे और निकल। मतलब ऐसा बोलता है, वो ऐसा कहता है कि ज़ोर ज़ोर से बोलता रहे। और दोनों फिर साथ में एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और काफ़ी तेज़ी से उतरने लगते हैं कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके ये लोग अपने टेंट के पास पहुंच जाएं। तो फिर कैसे भी तैसे करते हुए ये लोग बच बचा के उतरते हुए, सीढ़ियाँ काफ़ी ख़तरनाक रहती हैं क्योंकि जब जान रहे हैं पहाड़ों पर सीढ़ियाँ बहुत एक्यूरेट तो बनी नहीं रहती। तो बच बचाते हुए लोग अपने टेंट तक भागते हैं। अब केशव इसमें काफ़ी ज़्यादा थक चुका रहता है पूरी तरीके से परेशान होने के बाद। तो वो आते ही तुरंत सो जाता है टेंट में। अब मोहित का हाल काफ़ी बुरा रहता है। वो कुछ ऐसा देख चुका रहता है जिसकी वजह से वो काफ़ी मंत्र पढ़ता रहता है। वो टेंट में भी पहुंचता है तो उसे नींद नहीं आती। वो पूरी रात भर जागता रहता है, पूरी रात भर जागता है। फिर सुबह होती है। सुबह होने के बाद केशव उठता है, उससे बात करता है कि क्या हुआ, तू सारी रात जाग रहा था क्या? तो मोहित बोलता है कि हाँ, तू तो आया, तू तो फट से सो गया, तुझे पता नहीं क्या हुआ और तुझे पता ही नहीं मैं पूरी रात जाग रहा था। और क्या कारण था जो तू इतना जल्दी सो गया? तो बताता कि नहीं, मैं थक चुका था इसलिए मुझे तुरंत नींद आ गई। तो बोलता है तू काहे नहीं सोया, तुझे भी तो नींद आ जानी चाहिए थी। तो बोलता है कि नहीं, मुझे नींद नहीं आई क्योंकि जो रात में जो हमने जो साया देखा था या परछाई जो देखी थी वो पूरी रात भर हम लोग के टेंट के चक्कर काटती रहे। तो वो सुनकर हैरान हो गया कि ऐसा काहे हो गया, ऐसा क्या हो गया। तो फिर सुबह हो चुकी थी। तो फिर ये सब बात ख़त्म करते हुए बाहर निकलते हैं। वो लोग चाय पीने के लिए बाहर जाते हैं। तो बाहर जब चाय पीने जाते हैं तो वहाँ लोकल लोगों से बात करता है केशव की क्या है, ऐसा क्या केस हो गया इधर, जो कल रात को हमने देखा, ऐसा ऐसा बताता है वो अपनी पूरी बात। तो वो लोग भी कहते हैं कि इसमें कुछ खास क्या है, ये तो जब तुम पहाड़ों में वादियों में आधी रात को टहलोगे तो तुमको क्या मिलेगा, यह सब आम बात है यहाँ की। वो सुन के शांत हो जाता है, फिर निकल जाता है वहाँ से। तो आज की स्टोरी यही थी। अगर आप भी अपनी कुछ, आपके पास भी कोई स्टोरी हो, इंटरेस्टिंग स्टोरी हो जो आपके साथ हुई हो या आपके फ्रेंड्स के साथ हुई हो, तो आप उसे ज़रूर शेयर करिएगा। उसका शेयर करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप हमको मेल कर सकते हैं। ये मेल आईडी आपकी स्क्रीन पर आ रही है, उसको आप आराम से देख करके
मेल कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन ये है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्म मिल जाएगा, उस फॉर्म में भी अगर आप अपनी स्टोरी टाइप करके लिखना चाहें तो उस फॉर्म को भी फिल करके आप अपनी स्टोरी भेज सकते हैं। अगर स्टोरी आपको पसंद आई तो उस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और ऐसी आने वाली स्टोरीज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपके पास कोई स्टोरी हो तो उसको भी शेयर करिएगा। ठीक है, थैंक यू।